अगर अधीन होना है तो आपको सदा सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। और केवल बोलने मात्र से ही नहीं, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो भी रचना हुई है, जो भी बना है, बिगड़ा है, और जो स्थायित्व रूप में आपके सामने जो आप देख रहे हैं, उनमें से एक भी चीज सत्य नहीं है। सब परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, बदलने योग्य नहीं है, तो वो केवल परमात्मा है। बाकी सब नश्वर है, सब खत्म होने वाला है। आपने देखा होगा, कोई भी वस्तु जब आप खरीद कर लाते हैं, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो या दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है, MFD लिखा हुआ होता है, और साथ साथ नीचे एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। लिखी होती है कि नहीं, कितने साल बाद ये समाप्त हो जाएगी, इसको फेंक देना चाहिए। यही भगवान मानो ये दर्शाना चाहते हो कि तुम भी दवाई की भांति ही हो। मैंने मैन्युफैक्चरिंग करके तुम्हें यहाँ भेज दिया है, तो एक्सपायरी डेट तुम्हारी भी है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जियोगे, फिर तुम्हें भी चले जाना। तो ये मानकर कभी मत बैठिएगा कि हम सदा सदा के लिए यहाँ आए। कुछ लोग इतना धन कमा लेते हैं, जब मरते हैं, मृत्यु होती है, तब पता लगता है कि पीछे वाले ही बरतेंगे। अपना तो सब कुछ खत्म, हमें क्या मिला? जिसको कमाते कमाते चप्पलें घिस गई, जिसको कमाते कमाते कपड़े फट गए, जिसका खुद ही आनंद नहीं ले पाए, खुद मौज मस्ती नहीं कर पाए, तो क्या फायदा ऐसे धन का? किसके लिए छोड़ कर गए हैं? बच्चों के लिए। और कुछ तो ऐसे माँ बाप है, साथ साथ कुछ तक सोचते हैं कि खाएंगे बैठकर आराम से, और फिर बच्चा उसी गलत राह पर चल पड़े तो सोच, अब फिर ये भी कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। संत जन कहते हैं कि धन इकट्ठा इतना करो जितनी आपको आवश्यकता हो, कमाओ, खाओ, आनंद लो, दान दो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, आयोजन करो, धर्म के कार्यों में लगाओ, तब तो धन वो लक्ष्मी है। अन्यथा इसके अलावा, उसका प्रसाद रूप के अलावा भोग के रूप में अगर उसका प्रयोग करोगे, तो वो आपको गलत परिणाम देगा। आप कभी जांच परख कर देखिए। अगर बच्चा सुपात्र है तो आपको धन संचयन करने की जरूरत नहीं है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। सुपात्र है तो कमाएगा, जमा करेगा, खाएगा और खिलाएगा। अगर कुपात्र हो गया तो जितना इकट्ठा किया वो एक ही दिन में, इसलिए इतना संचयन मत करो। ये आचरण की बातें हैं। इस संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन एक परमात्मा ऐसे है जो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे, चाहे मरे रहे ना रहे। सच्चिदानंद सत्य, वो सत्य ईश्वर जो हमारे अंदर हमारी आत्मा स्वरूप चैतन्यता के रूप में विराजमान है। हम कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम जानते ही नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं। तुम कैसे शिव जी पर जल चढ़ा देते हो? कैसे मन में ये धारण कर देते हो कि राम की सूरत ऐसी थी, सीता की सूरत ऐसी थी, श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे, लेकिन हम सगुण रूप को मानते हैं, सगुण जो सामने है। लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि एक मूर्ति में भी भगवान को प्रकट कर देते हैं। वो विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि हम भगवान को भी प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसे प्रेम करने का एक प्रतिमूर्ति ही तो है ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही आप मंदिरों में इतनी सारी प्रतिमूर्तियां हर साइज की रखी रहती हैं, लेकिन जब वो घर आती है तो वो मूर्ति नहीं रहती, फिर लगता है यही सब कुछ है। फिर उसमें ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है श्री हरि की, उस लड्डू की, उस गोपाल की, उस नंदलाल की,
फिर मानो वो हमारे साथ अटकेलियां कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा करता है वैसा ही महसूस होता है। ये आनंद का विषय है। ये हम जैसे साधारण नहीं समझते, वो भोगी योगी ही समझ सकते। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त का अर्थ होता है अपना मन। मन की व्याख्या बड़ी दुर्लभ है। अगर ये मन आपका टिका हुआ ना हो तो कोई फायदा नहीं है आपकी कथा सुनने का, कहीं मंदिर में जाने का या कहीं पूजा आराधना अगरबत्ती और जो भी आप करते हैं कोई लाभ नहीं है अगर ये मन जवाब दे ही ना हो। शरीर से आप कहाँ बैठे हैं ये मायने नहीं रखता, मन से कहाँ बैठे हैं ये सबसे बड़ी बात है। शरीर से भले ही आप वैश्यशाला में बैठे हो, लेकिन मन से अगर आप मंदिर में बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं तो आपकी गति होगी उस प्रभु श्री हरि के चरणों में। और ये मन ऐसा है कि जैसा सोचोगे वैसा आपका चरित्र बन जाएगा। हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव, बच्चों को भी कहते हैं कि अच्छा सोचा करो, बी पॉजिटिव रहा करो, बी पॉजिटिव। सकारात्मक ऊर्जा जैसे हमारे अंदर भर जाती है जब बार बार इसी शब्द को कहते हैं। और देखिए जितना भी पॉजिटिव आप अपने मन में कहेंगे उतने ही आप सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, समाहित होगी और वैसा ही आपका चरित्र बन जाएगा। ये मन है जो एक बार किसी चीज को सुन ले तो वो वहीं पहुंच जाता है। किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं, ना किसी पैसे की जरूरत है। मन को कहीं जाने में जरूरत पड़ती कहीं पे? अच्छा बाकी बिहारी कौन कौन गया है? कोई गया है वृंदावन? अच्छी बात है आप गए। जो नहीं गए, कौन कौन नहीं गया है? बहुत सारे हैं जो नहीं गए। अब जो नहीं गए हैं उनके लिए एक छवि मैं आपको आपके सामने रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। आप आराम से सुनिए। जब प्रश्न की बारी आएगी, आपके उत्तर की बारी आएगी, तब मैं आपसे जरूर पूछूंगी। लेकिन मैंने कहा है कथा में आपको मूर्ति बनकर बैठना होगा। एक छवि मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे मेरा भाव है बाकी बिहारी जी को देखने के बाद। काले रंग के, बिल्कुल काले, रत्न जड़ित मोर मुकुट पहनते हैं, अधर में मुरली है, कमर में कमली है, कभी नीला पटका डालते हैं कभी काला डालते हैं, मंद मंद मुस्कनियाँ हैं, तिरछे तिरछे नयन हैं और धीरे धीरे मुस्कुराकर अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे कृष्ण है। सबके मन में ये छवि बैठ गई होगी, बैठ गई सबके मन में ये छवि। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वृंदावन नहीं गया था, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बैठे बैठे आपको वृंदावन के दर्शन करवा दिए, उस बाके बिहारी के दर्शन करवा दिए। किससे? मन से। श्री राम। तो शरीर के जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को दौड़ाइए और जितना तेज दौड़ा सकते हो उतना तेज, लेकिन इस बवर में फंसने के लिए नहीं। कहाँ यहाँ बैठे बैठे तो कुछ तो यही सोच रहे होंगे घर में कौन सा पकवान बना होगा,